हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में जो जीडी और डीवी का वैकेंसी आया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और दोस्तों मैं आपको बता दिया पहले भी कि ये जीडी और डीवी के लिए है। तो जीडी आपका हो गया जनरल ड्यूटी और डीवी हो गया आपका डोमेस्टिक ब्रांच। तो सबसे पहले फॉर्म की फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हो रहा है और कब लास्ट हो रहा है, मतलब कब खत्म होगा। तो देखिए आपका स्टार्ट हो गया है आज से 11 फरवरी 2025। आज से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 25 फरवरी 2025। मतलब आपको टोटल 15 दिन टाइम दिया गया है। 15 दिन में आपको अप्लाई कर लेना है। और चलिए, ये हो गया डेट, हमने बात कर लिया। जीडी और डीवी मैंने आपको बता दिया कि जनरल ड्यूटी है और डोमेस्टिक ब्रांच है। अब चलिए आगे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इसमें एज वगैरह क्या है, एजुकेशन क्या रखा गया है, सारा कुछ मैं आपको बतलाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, नाविक जीडी के लिए, तो जीडी में आपका जो जनरल ड्यूटी है उसमें अप्लाई करते हैं तो 12th पास होना आपका कंपलसरी है। साथ ही साथ 12 में आपका मैथ और फिजिक्स होना भी कंपलसरी है। मतलब मैथ और फिजिक्स के साथ अगर आपने 12 कंप्लीट किया है, मतलब अगर आपने आईएससी किया है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, डीवी के लिए, तो आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डीवी के लिए 10th पास और जीडी के लिए 12th पास। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। एज की बात करें तो देखिए मिनिमम एज 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 22 साल रखा गया है। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के तक में। 1 सितंबर से 31 अगस्त 2007 तक में अगर आप का डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बोथ इंक्लूड, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव बोथ, मतलब दोनों डेट, अगर दोनों में से कोई भी अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पर डेट के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 5 साल है SC/ST के लिए, 3 साल है OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए। और अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वैकेंसी के लिए। तो वैकेंसी यहाँ पे डिटेल किया गया है। जोन वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जोन वाइज दोनों क्लियर कर दिया गया है। तो जोन देखते हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जनरल, EWS, OBC, ST, SC टोटल। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 260 सीटों की ये वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना अच्छे से। और जोन भी आपको कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ से बेहतर होगा, आप इसको सोच समझ के अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे डीवी के लिए भी देखिए टोटल 40 वैकेंसी है। और इसके लिए भी आप देख सकते हैं जोन और कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के लिए किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है और कहाँ से बेहतर होता है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए जोन में बदलाव दिया गया है कि आपको कहाँ रहना पड़ेगा। देखिए नॉर्थ में अगर अप्लाई करते हैं नॉर्थ जोन से, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। वेस्ट से करते हैं, ईस्ट से करते हैं, साउथ, सेंट्रल। सेंट्रल से देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये हो गया सेंट्रल का। तो इस प्रकार से आप जोन भी देख लेंगे जो आपको सेफ लगेगा, जहां आपके लिए बेहतर होगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए किसी भी कीमत पर निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया, अभी हम स्टेज 1 की बात करेंगे। तो स्टेज 1 में सबसे पहले ये सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 में आपका होगा CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे पहले आपका होगा। और सबसे पहले देखिए ये बतला रहा है क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, एग्जाम होने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो ये बतला रहा है। ठीक है, ये आपको सारा कुछ वहाँ पे कराया जाएगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम देखिए मैं बता दूँ आपको, नाविक डीवी और जीडी दोनों के लिए दे रखा है रिटन टेस्ट सेक्शन 1 और सेक्शन 1+2। मतलब दोस्तों देखिए नाविक डीवी में सिर्फ एक एग्जाम होगा, सिर्फ सेक्शन 1 का एग्जाम होगा, जो टोटल जिसमें आपको 30 नंबर पास करने होंगे जनरल, EWS, OBC को, और 27 नंबर जो है लाने होंगे SC/ST को। और नाविक जीडी जो है इसमें सेक्शन 1 और 2 दो सेक्शन में एग्जाम होगा। देखिए 20 और 30 50 नंबर लाने होंगे EWS और OBC को, और 27 और 17 लाने, मतलब 44 आपको लाने होंगे SC/ST को। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे देखिए पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। मतलब आपको सेक्शन 1 में 30 नंबर और सेक्शन 2 में 20 नंबर लाना कंपलसरी है EWS, OBC के लिए, और ST/SC के लिए 27 और 17 नंबर। चलिए आगे मैं आपको दिखलाता हूँ, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कैसे कैसे होता है। सेक्शन 1 जो है आपका दोनों के लिए है, मतलब DV और GD दोनों के लिए है। देखिए सेक्शन 1 मिनिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60, टाइम रहेगा आपका 45 मिनट, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, मतलब 60 क्वेश्चन 60 नंबर, 45 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, देखिए मैंने आपको बताया टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। और कैसे कैसे रहेंगे वो देखिए, मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5। मतलब अगर GD या DB आप किसी का भी एग्जाम देते हैं, दोनों को पहले सेक्शन 1 का एग्जाम, सेक्शन 1 का आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्जाम, मतलब 30 नंबर जो दिया हुआ है वो लाना ही पड़ेगा। अगर डीवी से अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आप सेक्शन 1 का एग्जाम दीजिएगा, और अगर जीडी से अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 1 और 2 दोनों का देना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप जीडी से हैं
तभी आपको 30 लाना है सेक्शन 1 में। अगर डीबी से है तो भी 30 लाना ही है। 30 किसके लिए लाना है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और एसटी/एससी के लिए 27। अगर आप डीबी से हैं तो आपको सेक्शन 2 का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और जीडी से हैं तो सेक्शन 2 का एग्जाम देने की जरूरत है, जिसमें 20 नंबर लाना कंपलसरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और 17 नंबर एसटी/एससी के लिए। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर दिखलाया था, अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको पहले बढ़िया से समझ लीजिएगा कि अगर जीडी में है तो सेक्शन 2 का दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा, 1 और 2। और आप डीबी के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ सेक्शन 1 के लिए। तो उसमें देखिए दोस्तों, सिर्फ 10th क्लास मांगा गया है डीबी में, और जीडी में 12th भी मांगा गया है। और 12th में जो है मैथ और फिजिक्स पर सिलेबस आपका रहेगा, जो सेक्शन 2 का जो है, और सेक्शन 1 का जो है वो सिर्फ 10th लेवल का रहेगा। तो इसको पहले अच्छे से आपको समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि अगर आप डीबी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको सेक्शन 1 का एग्जाम देना है, और जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 1 और 2 दोनों को आपको क्वालिफाई करना होगा। शॉर्ट में इतना ही समझना है। और चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में दोस्तों देखिए कुछ नहीं, आप एग्जाम जैसे क्लियर कीजिएगा, एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना है 7 मिनट में, ये तो कंप्लीट करना ही है। उसके साथ ही दोस्तों 20 उठक बैठक लगाना है, जो स्क्वाट्स बोलते हैं, और 10 पुशअप भी लगाने हैं, ये कंपलसरी है, ये आपको लगाना ही होगा वहाँ पे, तभी आप पास माने जाएंगे। ये हो गया फिजिकल फिटनेस। और जैसे ही आप फिजिकल कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और उसके बाद आपको समझिए कि मेडिकल के लिए आपको रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा। मतलब समझिए कि मेडिकल में आपको भेज दिया जाएगा। आपका स्टेज 3 में जो है वही मेडिकल होगा, और स्टेज 3 होने के बाद दोस्तों मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये स्टेज जो 4 बतला रहा है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कि कहाँ पे आपको भेजेगा, क्या है वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे देखिए। हाउ टू अप्लाई कैसे बतला रहा है, ये सब आप देख लीजिएगा दोस्तों। ये सब जरूरी नहीं है, किसी भी कैफे में आप जाकर बोलिएगा ऑनलाइन करने के लिए तो वो कर देगा, ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो एग्जामिनेशन फ़ी 300 रुपये रखा गया है। 300 रुपये दोस्तों रखा गया है सिर्फ ST/SC और PH, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको छोड़ करके, ST/SC को छोड़ करके, मतलब इनको छोड़ दिया तो बचा कौन? जनरल, ओबीसी, EWS, यही 3 बच्चे हैं। जनरल, ओबीसी, EWS, यही तीनों के लिए 300 रुपया आपका जो है सो एग्जामिनेशन फ़ी है, वो आपको फॉर्म अप्लाई करने टाइम आपको पेमेंट करना होगा। और एग्जामिनेशन सिटी दोस्तों वगैरह वगैरह यहाँ पे आप देख लीजिएगा कहाँ पे है, अब कब भी होगा ये भी आप देख लीजिए। जो आपका स्टेज 1 का एग्जाम होगा मिड और इंड अप्रैल 2025 में हो जाएगा, स्टेज 2 जून में हो जाएगा, और स्टेज 3 जो है सितंबर में। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो समझ लीजिए कि 2026 में ही समझिए कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, या फिर दिसंबर 2025 में, नवंबर दिसंबर 2025 में, और नहीं तो फिर आप 26 में ही समझ लीजिए, 2026 में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, आप ज्वाइन करने वाले हैं। बाकी दोस्तों जो कुछ भी है इसमें नेसेसरी मैंने आपको बतला दिया है। जैसे फ़ी आपका 300 रुपये है, एज मैंने बतला दिया 18 से 22 साल है, क्वालिफिकेशन भी बतला दिया है, वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने डिटेल कर दिया है। और फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं, PDF को खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके PDF को खुद से देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हर वैकेंसी की जानकारी के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।